नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमन्ना कुमार ऑफिशियल। तो आज है बच बारस, तो आज गाय री पूजा कर और मतलब चक्कूरो काटियोड़ो की नहीं खानो और गौरी रोटी नहीं खानी, वो सब है। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बच बारस, लास्ट टाइम नहीं कर रही थी, अब कर रही हूँ। और मैं गाय री पूजा करने वास्ते नहीं गई क्योंकि दीव छोटी है और दीव री तबीयत खराब है, तो वह कड़े भी उठन रो सके। थोड़ा दूर है गाय री पूजा करने जाने वास्ते, तो मम्मी मारे पोते री पूजा कर ली और मैं घरे ज पूजा कर लूँ। गाय री मूर्ति सामने घरे ज पूजा कर लूँ। और कई रहे थाने बताऊँ, पहला तो टिफिन की तैयारी कर दूँ, मुझे जाऊँ स्कूल। 8:30 बजे टाइमिंग है, बट 9 बजे आए दे दादा पोता स्कूल जाता 9 बजे आए थे। हाल नींदा मारे है तो दिया भी होती है जी, तो फटाफट काम कर लूँ। मम्मी गया है गाय की पूजा करने वास्ते। आज बना हुआ मोटरी सब्जी और मोटरी खड़ी, क्योंकि चक्कू तो काटे और कुछ भी नहीं खाना है, तो इन वास्ते मोटरी सब्जी और मोटरी खड़ी बना वाला। और सोगरा मतलब आज ही सोगरा बना हुआ जी, कुछ अलग टाइप बना, क्योंकि काटोड़ो तो कुछ डाल नहीं सका काटने, तो फिर भी मैं टमाटर और मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। कि कर करूँ मैं खाना बताऊँ, क्योंकि यार इन मेरे तो टेस्ट अधूरो है। नाश्ते तरीको बता, मिर्ची है, मिर्ची ना हाथ इस तोड़ दो, 3-4 टुकड़ा कर दो। तीन 6 टुकड़ा रहेगा मिर्ची रा। और टमाटर क्या करेला आपको टमाटर साग छमका के उनमें डाल देवा, पछे पकावा के जन टमाटर वापरो रेजी पूरू यू, तो बचे इन्हें आप मैश कर दे वाला। तेल गरम करने वास्ते रख दियो और 2 आड़ी मिर्च डालो, मैं साबुत मिर्च। तो मैं अपने बताऊँ हमारी रेसिपी, ठीक है ना। कुछ कट किए मैं बना रही हूँ मोट की सब्जी। तेल गरम रहेगा, डाल दो हींग, मिर्ची और हरी मिर्ची और अब टमाटर और साथ में मोट। टमाटर वॉश करने डालना है, नहीं तो कीटाणु आ जाना सब्जी के अंदर। ये टमाटर में यूज रखना, ठीक है। और अभी मैंने डाल दिया हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची थोड़ी और डाल दी। अब डाला है नमक, एक हाथ में पकड़े रखो, ढक्कन खुले दिया 1 मिनट। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा पहले डाल दिया पानी, फिर दे देना ढक। लोटे डांस करे बेटे, लोटे पड़ गो हाँ, कैसे सब ठीक रहा किधर बाजे पानी ना का पूरा मोड़ डूबे जी डाला है तो अच्छा पक जाएगा। अब हम तो देना वहाँ पर ढक, ठीक है, ढक दे। थोड़ा साइड में मोट बने रही है और एक साइड में खड्डी भी तैयार करा। हाँ, आ देखो टमाटर वापरो रे गए लिखती है जो। हाँ देखो मिर्चा ये भी खड्डी में करना, तो हाथों तोड़ दी। मंजू हींगड़ा डब्बा खोलते हैं, हींगड़ा डब्बा खोल। मंजू बेसन गोड़ा है, खड्डी बना रहे हैं। तो खड्डी में मैं भी हाथों में चकट कर डाल
मेरा बीन में भी आपका डाल डाला स्टार्ट रही बना तो लगा को पड़े और लागो चिका स्टार्ट रही है पहले जो काम लागो है खड़ी बन रही है मोट बन गया है देखो हम बताओ चलिए एडिटिंग करे के हम लोग मोट बताओ ये देखो मोट बन गया टमाटर गायब टमाटर देखो पूरा बिकर लो मोट और मंजू जवा गाड़ी पूजा करने तो मंजू मन लेन जावे गाड़ी माता क्योंकि थाली भी पकड़नी पड़ी और बारिश भी आ रही है फुहारी आ रही है मैं क्या गाड़ी पूजा तो करनी जरूरी है घरे करो ना एक रियल गाड़ी करो फर्क रहे ना मैं कि दिया होती है और मम्मी पूजा करने गई तो अभी मैं जा सकूँ तो फटाफट पूजा करने आ जाओ ला देख हम ही आए तिल कटाए लागे काय करना जगह खाई ले हैंग अब घरे जावा धूम गाड़ी माता ओ लाडू ले लो आटा रख दे आजा बात है क्या खा कल मन से देयो 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 आ जीवन पूजा करा देख देख ओ माय बेटी ओ माय देख दियो देयो देयो सी यार कटिन दे हम लाडू ना बहुत शुरुआत टीकी लगा दे लाडू थोड़ी सी ये भाई जी काय करा कला चिटुड़ी आप लोग टच करा क्या ना करने लाओ करने ले जाओ थोड़ा टच करेगा लड्डू उठाओ सा ले लाडू ले ले हाँ हाथ उठाए पकड़ उठाए ना हाँ पकड़ ले तारा हाथ धोए दूँ मैं हाथ धो दो हाँ उठा ले 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 दोनों हाथों पकड़ ले इसके अंदर तो बाद में खा दूँ छाड़ी दो तो खाओ 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 खा ले दो हाँ ये में रख दे दोनों ही में रख दे वो मारो वालों को हाथ जोड़ो थोड़ा टच करना लगे हाँ चिटुड़ी गोबर में कर दो थोड़ा तो भारत में
बच बारस की कहानी। भादवे का महीना आया, बच बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूछते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरा बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच बारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बच बारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरा बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना, खोटी की खरी अधूरी की कहानी। ये बच बारस की कहानी दूसरी। सासू बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बच बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू ग्वालिया मुंगालिया को उबालकर तैयार रखना। ग्वालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बच बारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काटकर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूं मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। बच बारस माता जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की कहानी है। बच बारस की तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बचराज को यही छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बचराज की बलि दे दी।
तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू ने भाई ने कहा, बहन तेरा यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई, सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बच बारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब के किनार कसुमल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बचराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बचराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं इसलिए माताएं भी ओगड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाएं, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। लड्डू ले लिया दोनों। बच वारस की चौथी कहानी। एक गाय चढ़ती चढ़ती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला, वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल आऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू तू आज क्यों रो रही है। तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया। मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी ओढ़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बेकुंठ को गए। खोटी की खरी अधूरी की कहानी है गौ माता। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं। धुंध धुंछालिया, सुंड सुंडालिया, उखल से पाव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात 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 बुरी लगती, इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थोती कर दो। धरती धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धस जाएंगे। सब पच गए पर पहिए वाणिस निकले नहीं। हाथी को बुलवाया तो आया, उसने पहिया के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। ये हाथी बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। हे विनायक जी। करू करू त्याला हो दुकान कटे लक्षित
ये तो करेगा ना ध्यान से ये क्या करेगा कोई तो करेगा जाए ना kita tak berbuat kita tak berbuat खाली क्या देखो दे कंपनी एक करना लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ और नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यही अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा शेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर लापसी ने कहा तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तपसी माता जी बड़े में बैठा वो गजानंद बैठोड़ा लागो फोट रगना बैठोड़ा लागो फोट रगना तिलक लगाओ तारे सोवण गजानंद तिलक लगाओ तारे सोवण गजानंद तिलक तारे सोवण गणा तिलक तारे सोवण गणा हरे हरे गोबड़ी में बैठा हो गजानंद हरे हरे गोबड़ी में बैठा हो गजानंद बैठोड़ा लागो फोट रगना बैठोड़ा लागो फोट रगना कंगन पैराओ तोने सोवण गजानंद गजरा पैराओ तोने सोवण गजानंद फेर तोड़ा लागो फोट रगना पैर तोड़ा लागो फोट रगना पायल पैराओ तोने सोवण गजानंद पायल पैराओ तोने सोवण गजानंद नाच तोड़ा लागो फोट रगना नाच तोड़ा लागो फोट रगना लाडोड़ा जमाओ तोने सोवण गजानंद लाडोड़ा जमाओ तोने सोवण गजानंद जेम तोड़ा लागो फोट रगना जेम तोड़ा लागो फोट रगना। बोलो गजानंद जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। जल्दी गौ 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 माता गौ क्या तो है गौ माता राम जी रो रूप गौ माता फोट रे गणे गौ माता राम जी रो रूप गौ माता फोट रे
जो कोई गौ ने पानी पिलावे, जो कोई गौ ने पानी पिलावे, जारा भरिया रे तड़ावे, गौ माता पोट रे गणे, जाना भरिया रे तड़ावे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता राम जी रूपे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता सावरिया रूपे, गौ माता पोट रे गणे, जो कोई गौ ने घास खिलावे, जो कोई गौ ने घास खिलावे, जारा हरिया भरिया अरे गौ माता पोट रे गणे, जारा भरिया वे गौ माता पोट रे गणे, गौ माता राम जी रूपे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता सावरिया रूपे, गौ माता पोट रे गणे, जो कोई गौ ने रोटी खिलावे, जो कोई गौ ने रोटी खिलावे, जारा भरिया रे भंडार रे, गौ माता पोट रे गणे, जारा भरिया रे भंडार रे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता राम जी रूपे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता सावरिया रूपे, गौ माता पोट रे गणे, जो कोई गौ ने चोंदड़ी उड़ावे, जो कोई गौ ने चोंदड़ी उड़ावे, जारा लंबा रे सवाज, गौ माता पोट रे गणे, जारा लंबा रे सवाज, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता राम जी रूपे, गौ माता पोट रे गणे, गौ माता सावरिया रूपे, गौ माता पोट रे गणे, जो कोई गौ रे पूजा करेला, जो कोई गौ रे पूजा करेला, जारा लंबा रे सवाज, गौ माता पोट रे गणे, आना अमर रे वेला सवाज, गौ माता पोट रे गणे। बोलो गौ माता की जय हो। पूरा रोटी जिम लो कहानी सुन ली और कई क्या नहीं खड्डी है, बाजर होगरो, मोटरी सब्जी, गौरी रोटी खावनी है कौन, चक्कुर काटेड़ो की खावनो है को नहीं, जो ये देखो खानो आवारा जिम लो।